आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस मामले को काफी गंभीरता से सुन रहे थे और एक वाकये का जिक्र भी किया, चिंतित भी थे। तो क्या आपको यकीन होगा? हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, लेकिन यह खबर 100% सच है। देश का सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के बढ़ते आतंक पर चिंता जाहिर कर रहा है। चलिए जानते हैं कि आज देश के सुप्रीम अदालत में इस मामले को लेकर क्या क्या हुआ। हाल फिलहाल में कुत्तों के काटने के केसेस लगातार बढ़े हैं। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की यह घटना है। यह हृदय विदारक तस्वीर, जिसने भी देखा वो अंदर से हिल गया। 14 साल के एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल बच्चे ने घरवाले को नहीं बताया कि उसको किसी कुत्ते ने काटा है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत 2-3 दिन के बाद खराब होने लगी। रेबीज की वजह से तड़पते हुए बच्चे का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ। पूरे देश में हर कोई इस वीडियो को देख रहा था और इस पर सवाल उठा रहा था। बच्चे के घर वालों ने बताया कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले शाहबाज को एक कुत्ते ने लगभग 1.5 महीने पहले काटा था, लेकिन डर की वजह से ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बता पाया। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। उसके पिता दर दर भटकते रहे, लेकिन रेबीज का मामला था, इसलिए किसी जगह उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। कोर्ट ने कुत्तों के काटने को लेकर चिंता जाहिर की है। एक वकील ने तो यहां तक कह दिया कि सीजीआई इस मामले में स्वतः संज्ञान लें, जिस पर सीजीआई ने कहा कि हम देखते हैं। दरअसल आज हुआ यह कि एक वकील कुणाल चैटर्जी पट्टी बांधकर सुप्रीम कोर्ट आए थे, जिस पर यह बहस शुरू हुई। सीजीआई ने चैटर्जी से पूछा कि आपने पट्टी क्यों बांधी हुई है, हुआ क्या है, जिस पर चैटर्जी ने बताया कि 5 कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। फिर सीजीआई ने कहा कि अगर आपको मेडिकल हेल्प चाहिए तो मैं रजिस्ट्री से कह सकता हूं। फिर बगल में खड़े एक और वकील पीएस नरसिम्हा ने यह कहा कि यह एक नया खतरा बनता जा रहा है। वकील चैटर्जी ने कहा कि यूपी में एक ऐसा केस हुआ, एक लड़के को कुत्ते ने काट लिया, उसे रेबीज हो गया। पिता उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर दर दर भटकता रहा, उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। सीजीआई ने कहा और एक वाकये का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा लॉ क्लर्क अपनी कार पार्क कर रहा था और उस पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। फिर वकील चैटर्जी ने कहा कि हां, उस छोटे बच्चे पर भी कुत्तों ने हमला किया था और रेबीज की वजह से उसकी मौत हो गई। चैटर्जी ने यह भी कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेना चाहिए। वकील नरसिम्हा ने यह भी स्वीकार किया कि यह एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ये तमाम बातें काफी देर तक आज सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। तो ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात, लेकिन हकीकत यह है कि आए दिन स्ट्रे डॉग्स की वजह से लोगों के मौत होने की खबर सामने आ रही है। हाल फिलहाल में ये घटनाएं तेजी से बढ़ी भी हैं। अगर हम स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स के मुताबिक बात करें तो देश में इस वक्त कितने स्ट्रे डॉग्स हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, आइए जानते हैं और पता लगाते हैं कि इस वक्त देश में कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और खतरा कितना बड़ा है। स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स के मुताबिक देश में 6.2 करोड़ यानी कि 6 करोड़ 20 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। इसके अलावा 88 लाख स्ट्रीट डॉग ऐसे भी हैं जो शेल्टर होम में रह रहे हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मुल्कों में भारत टॉप पर है जहां आवारा पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में हर साल रेबीज से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। यहां सालाना 21,000 से ज्यादा मौत रेबीज की वजह से होती है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनकी संख्या करीब 7 करोड़ के आसपास है। तीसरा नंबर 4.8 करोड़ का है, अमेरिका का है। मैक्सिको में 74 लाख आवारा कुत्तों की संख्या है। नीदरलैंड अकेला ऐसा देश है जहां स्ट्रे डॉग्स नहीं है। नीदरलैंड में आपको सड़क पर कोई भी डॉग नहीं दिखेगा, आवारा कुत्ते नहीं मिलेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जहां दुनिया स्ट्रे डॉग से परेशान है, रेबीज से परेशान है, तो नीदरलैंड ने ऐसा क्या कर दिया कि वहां एक भी डॉग नहीं है? क्या इस डच मुल्क ने सारे कुत्तों का सफाया कर दिया? जवाब है नहीं, बल्कि एक समय पर पूरे नीदरलैंड की गलियों में कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे थे। फिर जो हुआ वो एक ऐसा कदम है जिसने दुनिया के कई देशों को एक फॉर्मूला सुझा दिया। दरअसल 19वीं सदी में कुत्तों की संख्या नीदरलैंड में इतनी ज्यादा हो गई कि लोग डरने लग गए। घर से निकलने से लोग घबराने लग गए। लोगों को कुत्तों को देखकर डर लगने लगा था। रेबीज का ही ये दौर था। हर साल यहां पर लाखों मौतें होने लगी और इस बीमारी की वजह से लोगों में खौफ पैदा हो गया। डेंगू फैला और डच ही नहीं, आसपास के व्यापार के लिए आने वाले विदेशियों का भी सफाया होने लगा। डरे हुए व्यापारी नीदरलैंड समेत उन देशों में कामकाज करने से खौफ खाने लगे।
तब इस देश के पास एक ही रास्ता बचा कि किसी तरह गलियों में घूमते हुए कुत्तों पर कंट्रोल किया जाए। घरों में रहते ये कुत्ते रेबीज के डर से सड़क पर छोड़ दिए गए थे। इसके लिए वहां एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था CNVR, यानी कलेक्ट, न्यूट्र, वैक्सीनेट एंड रिटर्न। स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन होने लगा और फिर उन्हें छोड़ दिया जाने लगा। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एजेंसी का भी मानना है कि आवारा पशुओं की आबादी पर काबू पाने का यही सबसे सही और कारगर तरीका भी है। लेकिन नीदरलैंड का विकल्प कई सवाल भी खड़े करता है, और यह भी सवाल कि भारत में आवारा कुत्तों के काटने के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं। क्या शेल्टर होम्स के साथ साथ जो डॉग कैचर्स एजेंसीज हैं, नगर पालिका और नगर निगम, जिनमें कुत्तों की नसबंदी करने का काम जिनके हवाले आता है, क्या वो अपने काम को सही से अंजाम दे रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या नीदरलैंड का विकल्प भारत को आजमाना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स के खत्म होने से चोरियां बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्या इस तरह का फैसला हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है? इस तरह के कई सवाल हैं कि आखिर डॉग्स के न रहने पर दुनिया कैसी होगी। इंसान ने अपनी सभ्यता की शुरुआत में सबसे पहले डॉग्स को ही पालतू बनाया, जो अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज कुछ स्ट्रे डॉग्स की वजह से ये खतरा साबित हो रहे हैं। भारत भी स्ट्रे डॉग्स की समस्या से जूझ रहा है, जिसकी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही थी। अगर नगर पालिका, नगर निगम स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी पर ठीक से काम करे तो इस मसले से काफी हद तक निपटा